सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। नीति वचन अध्याय 4 वचन 20 से। नीति वचन अध्याय 4 वचन 20 से। आइए देखते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों की तरफ लगा। हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है वो कहता है हे मेरे पुत्र, तू क्या कर, मेरी वचनों को ध्यान धर के सुन। कहता है जो भी मेरी बातें तू सुनता है उसको ध्यान लगा कर सुन। और कहता है अपना कान मेरी बातों की तरफ लगा। कहता है अपने कानों को मेरी बातों की तरफ लगा। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर के शब्द हैं, परमेश्वर की जो बात है, जो शब्द है, वो क्या है? सामर्थ्य से भरा हुआ है। उसमें परमेश्वर की सामर्थ्य छुपी होती है उन शब्दों के अंदर। इसीलिए वचन कहता है कि ध्यान धर के सुन और अपनी कान बातों की तरफ लगा। कहता है इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे। कहता है मेरे वचनों को, मेरे शब्दों को, मेरी बातों को अपने आंखों की ओट न होने दे। कहता है कि अपनी आंखों से या अपने से दूर न होने दे। कहता वरन अपने मन में धारण कर। कहता है कि जो मेरी बातें हैं उनको क्या कर, तो अपने मन में धारण कर, अपने मन में रख ले। और कहता है कि मैं इसलिए तुम्हें कहता हूं क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे होने का कारण होती है। कहता है मैं इसलिए कहता हूं कि मेरी बातों के ऊपर कान लगा और अपने आप से दूर न होने दे। इसलिए क्यों? क्योंकि वह कहता है कि वो मेरी जो बातें, मेरी जो वचन है, जिनको प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। कहता है जो मेरी वचन है, जितने लोग उसे ग्रहण करते, अपनाते हैं, उन्हें अनंत काल का जीवन देती है। मेरी वचन उन्हें अनंत काल का जीवन देती है और उनके संपूर्ण शरीर में जो दुख होता है, बीमारी होती है, कहता है उन सारी बीमारियों से चंगे होने का कारण होती है। कहता है मेरी वचन बीमारी से चंगे होने का कारण होती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, वचन कहता है कि जितने लोग वचन को प्राप्त कर लेते हैं, ये वचन उनको हर एक बीमारी से, हर एक बंधनों से उन्हें चंगाई, छुटकारा देने का काम करती है। इसीलिए कहता है वचन में कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। क्यों? क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। कहता है हे मनुष्य की संतानों, तुम सबसे अधिक क्या करना? अपने मन की रक्षा करना। क्यों? क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। कहता है मन तुम्हें क्या करेगा? स्वर्ग में चाहे नरक में ढकेल सकता है। कब? कैसे? कहता है जब तुम इस मन के अंदर परमेश्वर के वचन को रखोगे, उस मन को भरोगे वचन से, परमेश्वर के शब्दों से, तब वो मन क्या करेगा? हमेशा परमेश्वर के राज्य की तरफ लेकर जाएगा। अगर उस मन में संसार की बातें और बुराइयां भर गई
तो वह संसार की तरफ लेकर चलता है, विनाश की तरफ लेकर चलता है। यानी मन तब विनाश की तरफ भागता है, मृत्यु की तरफ भागता है। कब भागता है? कि जब सांसारिक बातें और संसार के मेल मिलाप हो जाए। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत है वही है। वही चाहे तो तुम्हें स्वर्ग में ले जाए, चाहे नरक में ले जाए। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत है, जीवन उसी से मिलने वाला है। क्योंकि जो मन में भरा होता है वही मुख से बाहर निकलता है। इसलिए मन में परमेश्वर के वचन को भरो, ताकि आपके द्वारा जो फल उत्पन्न हो वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा मन परमेश्वर के राज्य के योग्य होना चाहिए। इसलिए अपने मन को सुरक्षित रखो कि शैतान उसे अपना कौर न बना ले। शैतान उसे अपना कौर न बना ले, उस पर अपना अधिकार न जमा ले, क्योंकि शैतान जब अधिकार जमाएगा आपके जीवन को नाश कर देगा। इसलिए पवित्र आत्मा का अधिकार आपके ऊपर होना चाहिए। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर अपना कब्जा जमाएगा तो आपको परमेश्वर के लायक बनाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी लोग ग्रहण कीजिए, आप सभी के जीवन में बड़ा काम करेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है यीशु मसीह, तेरे नाम में प्रार्थना करता है पिता। पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंता हाथों को बढ़ाकर के शरीर को स्पर्श कर मेरे प्रभु, ताकि इन सबके शरीर में जितने भी दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। हे परमेश्वर के शरीर पे तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन है वो सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुजमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप बिल्कुल समाप्त होने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग अपने जीवन में निराश है, उदास है, आज उनकी निराशा, उनकी उदासी दूर होने पाए। इनके शरीर पर से हर प्रकार के तंत्र मंत्र के बंधन टूट जाए, श्राप बिल्कुल समाप्त होने पाए। प्रभु, जिनकी आंखों में तकलीफ है आंख की तकलीफें निकल जाए, कान में तो कान की तकलीफें, नाक में तो नाक की तकलीफें, मुख में तो मुख की तकलीफें निकल जाए, गले में तो गले की तकलीफें निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, हे परमेश्वर तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, इनमें से हे परमेश्वर इनके जोड़ों में दर्द है, जो पीड़ित है, दर्द से पीड़ित है, वो दर्द से मुक्त होने पाए। हड्डी की तकलीफें, मांसपेशी, नसों की तकलीफें दूर होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, हे परमेश्वर इनमें जो पढ़ाई लिखाई करने वाला पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगे बढ़ने पाए, जीवन का हर लक्ष्य पूरा करे। जो हे परमेश्वर नौकरी की तलाश में उन्हें नौकरी दे, आशीष दे, ताकि उन्हें नौकरी मिलने पाए। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर इनके जीवन का हर क्षेत्र प्रभु तेरे आशीष से भरने पाए, जीवन का बंधन टूटे, श्राप टूटे। हाँ मेरे प्रभु, इनके जीवन में बढ़ोतरी और बरकत आने पाए पिता, इनका रोजगार बढ़े, कमाई बढ़े। जितने सेवकाई के क्षेत्र में प्रभु ने सेवा की आशीष दे, ताकि सेवकाई में आगे बढ़े। और हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी सेवा के और क्षेत्र में, हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग प्रवेश किए सेवकाई करने के लिए पिता, उनको ब्लेस कर, उनको आशीष दे, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उन्हें भर दे, ताकि ये परमेश्वर तेरे सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने पाए पिता। जितने लोग प्रभु आत्मा की सहभागिता में बढ़ना चाहते उन्हें आत्मा से भर दे, ताकि तेरी आत्मा उन्हें इस्तेमाल करने पाए। हर एक के जीवन को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं प्रभु, ब्लेस कर। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक के जीवन में महिमा की आशीष भर, क्योंकि वचन में लिखा गया है विश्वास करने वाला लज्जित नहीं होता। जैसे तूने मार्था से कहा, मार्था विश्वास रखेगी परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जैसे मार्था ने विश्वास रखा वैसे इनके विश्वास के अनुसार हो जाने दे। जैसे तूने मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा किया, हाँ मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उसी प्रकार इनके विश्वास के अनुसार इनके लिए हो जाने दे। इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार में जो भी दुख परेशानियां दूर होने पाए। जो अपने जीवन में निराश है, उदास है, उनकी निराशा, उनकी उदासी दूर हो जाए। हर शैतान के बंधन इनके जीवन से टूटने पाए, शैतान का कब्जा इनके ऊपर से खत्म होने पाए।
ओ प्रभु इनके शरीर पे, कि मन, हृदय, आत्मा पे प्रभु तेरे नाम का कब्जा होने पाए पिता। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु तेरे नाम का कब्जा होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा हर एक के जीवन पर राज्य करे और सब के सब आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले, बुराई से घृणा करे, भलाई की मार्ग पर चले। मेरे महान पिता, प्रार्थना करता हूँ तेरा साथ सबके साथ और तेरा हाथ सबके सर पे बना रहे। अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।